हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। देखिए, आज क्लास फिफ्थ के चैप्टर 6 को हम स्टार्ट करेंगे। उसको बेसिक से जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसके पूरे बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी 6 है उसको क्लियर करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलेंगे भिन्न। भिन्न को समझना, क्या क्या किस किस प्रकार की फ्रैक्शंस होती हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे और उनके किस किस तरह उनको चेंज किया जाएगा और क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, हम इस वीडियो के अंदर पूरा बेसिक उसका जानते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है। फ्रैक्शन बोलेंगे हम, अगर हम सिंपल डेफिनेशन में इसको बोले, द पार्ट ऑफ एनी होल नंबर, एनी होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। देखिए, इसको आसानी से समझिए, फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन क्या है कि आपको जैसे कि कोई एक पूरा होल नंबर या होल जो कोई भी आइटम या कोई थिंग दे रखी है, ठीक है, उसका जो एक भाग पूछा गया, उसका एक पार्ट पूछा जाए तो वो एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखिए, जैसे कि हम बोल दें कि हमारे 10 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ, ओके, उसमें से 8 मार्क्स हमने क्या है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किए, मतलब 10 में से 8 मार्क किसी बच्चे के आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे 8 आउट ऑफ 10। इसको हम क्या बोलते हैं 8 आउट ऑफ 10। तो ये एक्चुअल में एक फ्रैक्शन है, ये एक्चुअल में क्या है कि फ्रैक्शन है, ठीक है। किसी बच्चे के 20 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो और उसमें से आप बच्चे के 15 नंबर्स आ जाएं, ओके, मतलब क्या है कि टोटल अपना कितना है वो नीचे लिखा जाएगा, टोटल नीचे, और जितने हमने अटेम्प्ट किए हैं, जितना हमारा पार्ट है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो द पार्ट ऑफ एनी होल, पूरे में से कितने, पूरे में से, टोटल में से कितने, वही एक फ्रैक्शन का रूप होता है। देखिए, एक लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर एक कोई नंबर लिखा जाएगा और नीचे दूसरा नंबर लिखा जाएगा। इस लाइन के ऊपर और नीचे लिखे जाने वाले नंबर्स की पूरी फॉर्म को फ्रैक्शन कहते हैं, ओके। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे तो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन में क्या जाएगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। कैसे, जैसे 8 है, जो लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और लाइन के जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। लाइक हम लिख दें 2/3, तो 2 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर, और 2/3 पूरा जो आइटम है वो पूरा क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है, ओके। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में देखिए फर्स्ट आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के हम अंदर क्या देखेंगे कि जब न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर। इस बात का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, हम कोई भी एक फ्रैक्शन लिख दें, ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा रहे और नीचे वाला बड़ा रहे, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आपकी आती है इम्प्रॉपर, जस्ट उल्टा है इसका। कैसे कि हम ये लिख दें कि 5/4 डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 5/4 लिखा जाए। देखो, ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली छोटी हो तो वो इम्प्रॉपर कहलाती है, और प्रॉपर कब कहलाएगी, जब वो ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है। मिक्स्ड के अंदर क्या है, यानी होल पार्ट आएगा, कोई होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे लिख देंगे, देखिए 3 + 2/3, मतलब ऐसा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई एक नंबर यहाँ आ जाए और एक ऊपर एक नीचे, 3 होल 2/3, ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ये एक होल नंबर है। होल नंबर आगे तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, तो होल नंबर के साथ आई तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ओके। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये मिक्स्ड है। अब हम देखेंगे इनकी पहचान कैसे करें। देखिए, जैसे क्या है, आपके 10 नंबर आए, सपोज करो एग्जाम में 10 नंबर का एग्जाम है, उसमें से किसी बच्चे के 9 आ गए, तो
तो 10 में से 9 आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से कोई बच्चा 9 ले सकता है, 10 में से कोई 8 कोई बच्चा ले सकता है, और 10 में से 7 6 5 4, मतलब ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर हमेशा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको ये लगे कि हाँ ये तो ठीक है, फ्रैक्शन सही है, वही होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, वही क्या होती है, प्रॉपर। बट एक बात बताइए मेरे को, 10 नंबर का एग्जाम होता हो और उसमें से कोई बच्चा 15 नंबर ले आए हैं, 10 में से कोई 11 नंबर ले आए, 10 में से कोई 12 नंबर ले आए, क्या ये नीचे वाली जो फ्रैक्शंस में लिखी है ये पॉसिबल हैं क्या? 10 में से इतने आ सकते हैं क्या? 10 में से 12 कभी आएंगे क्या? 10 में से 11 नहीं आएंगे ना। तो ये इम्प्रॉपर है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये तो सही है, देखो नीचे वाला छोटा बड़ा, ऊपर वाला छोटा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा, ये उल्टा है, ऊपर बड़ा फिर नीचे छोटा, ऊपर बड़ा फिर नीचे छोटा, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है। तो गड़बड़ आपको जहाँ ये लगे कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो कहलाती है इम्प्रॉपर। फिर इम्प्रॉपर में अगर कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाएगा? वो थ्रू मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में जाकर के उसको क्या है, सुधारा जाएगा उस चीज़ को। ओके, गलत नहीं होती हैं ये फ्रैक्शन, बट क्या है, देखने से हमें ऐसे लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा ठीक नहीं है, वही कहलाती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसी चीज़ को डिटेल से जानने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, जब आपकी फ्रैक्शन या तो प्रॉपर होगी, प्रॉपर है तो ओके रिपोर्ट है, प्रॉपर की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। अगर आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसे मिक्स्ड में। ओके, और कभी मिक्स्ड दे रखी हो, कभी मिक्स्ड अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो तो हो सकता है आपको प्रॉपर में भी इम्प्रॉपर में भी चेंज करना पड़ जाए। देखिए, प्रॉपर है तब तो ठीक है, इम्प्रॉपर होगी तो मिक्स्ड में, मिक्स्ड इसमें, ये इसमें ऐसे, मतलब ये चलेंगी। तो प्रॉपर तो ठीक है, ऊपर वाला छोटा, न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर, ये चीज़ तो ठीक है। बट ये आ जाए तब क्या करोगे? हम ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, तो हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे जाएंगे? तो देखिए 3/2 है, सपोज कीजिए 3/2 है, 3/2 का मिक्स्ड जो है रूप, मिक्स्ड जो इसका टाइप है वो कैसे लिखा जाएगा? ओके, तो देखिए, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड कीजिए। ओके, तो ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड हमेशा यही करना है, ऊपर वाला डिविडेंड में आएगा, नीचे वाला डिवाइजन में। तो 2 1 2। ओके, इतना डिवाइड तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इतना समझो इसको, जो आपका क्वेश्चन आया है उसके आगे एक छोटी सी लाइन लगा दो, लगा दी, नीचे रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऊपर ले जाओ, और इधर डिवाइजर है, डिवाइजर को नीचे ले आओ। 1/1/2 मीन्स हम कह सकते हैं 3/2 का मतलब क्या होगा, 1/1/2 और 1 + 1/2। ये चीज़ लिख दो, चाहे ये लिख दो, इसका ये या इसका ये एक ही बात है। ओके, ये आपकी इम्प्रॉपर से और मिक्स्ड में चेंज होगी। ओके, मिक्स्ड फॉर्म ऐसी होगी इसकी इम्प्रॉपर की। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लो आप। 7/10, ये तो क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैं और ले लेता हूँ कोई, जैसे 13/6 13/7 ले लो। ओके, 7 में से 13, देखो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड के चेंज करेंगे। 13 में 7 का डिवाइड करना है, 13 इज डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 7, 6 बचा। ओके, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 1 के आगे एक लाइन लगा लो, 6 ऊपर ले जाओ, 7 नीचे ले आओ, तो 1/6/7, 1/6/7 या 1 + 6/7, एक ही बात है वो। ओके, ऐसे हम करेंगे। अब मिक्स्ड से हमें इम्प्रॉपर में हम कैसे जाएंगे? मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में हमें अगर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? सो देखिए, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में अगर आपको जाना है, आपको इससे इसमें चेंज करना है, तो ये आपको ऐसी दी हुई मिलेगी मिक्स, तो जैसे कि ये थी 2/2/3, ये है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो नीचे है उसकी मल्टीप्लाई और ये जो साइड में होल पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई, 3 2 6, इनकी मल्टीप्लाई। ओके, इनकी मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई जो आएगी इन दोनों की उसमें ये ऐड करना है, तो 3 2 6 7 8 7 8, 2 ऐड करेंगे तो 7 8 लाइन लगाओ, और नीचे जो है वो सेम टू सेम 8/3, तो इसका आ गया 8/3। एक और देखेंगे, 4/2/5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 and 2 22 डिवाइड बाई 5। ओके, ये हो गया, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है। देखिए एक बार ये लिख लीजिए, आप क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें दोनों हैं इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई। ओके, और जो मल्टीप्लाई आ जाए ना उसमें ये कर देंगे हम ऐड। ओके, मल्टीप्लाई ऐड,
इन दोनों मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है उसमें ये ऐड और नीचे वाला सेम टू सेम। ये कन्वर्जन है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड और मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। तो आगे देखेंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे लिखी जाएगी कि कई फ्रैक्शन ऐसी होती हैं, जैसे पीछे लिखी थी हमने 8/10, 8/10। आप कहोगे ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन की ये खुद एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये फ्रैक्शन तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी कि इसको काट करके छोटा करना होता है हमें। अब आप कहोगे काटते कैसे हैं, तो देखिए कोई एक ऐसा नंबर हम फाइंड करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका डिवाइड इसमें भी जाता है, जिसका डिवाइड इसमें भी जाता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इन दोनों का फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हम देखेंगे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। या फिर हम ये कहें कि एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये भी आ रहा है, उसकी टेबल में ये भी आ रहा है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 की टेबल में ये कितने नंबर पे आया, 4 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे। उस 2 का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ डिवाइड करेगा, उस 2 को ना लिखना है ना दिखाना है। अब ये कोई ऐसा नंबर है क्या जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, 1 को छोड़ करके, 1 से काटोगे ना, 1 4 जा 1 5 जा, यही आंसर आ जाएगा। सो 1 से नहीं देखना है, 1 के अलावा। तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट के छोटा कर सके, मतलब एक ही नंबर होना चाहिए, उससे ये भी कट जाए, उससे ये भी कट जाए। तो अब 4/5 नहीं कट रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो आपकी लास्ट पोजीशन जो पहुंचते हो आप फ्रैक्शन, उसके बाद और इजी वे में नहीं लिखी जा सकती, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो देखिए हम एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 12/16, देखिए 2 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 इवन नंबर है, इवन है। 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 8। अब क्या आगे और आ रहा है क्या, हाँ 2 से फिर चले जाएंगे, 2 3 जा 2 4 जा। तो 12/16 भी वही चीज़ थी, जितनी 6/8 है और जितनी 3/4 है, इन सभी की वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है, सेम। ये सारी फ्रैक्शन क्या है, सेम वैल्यू में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये है एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको छोटा किया जा सकता है, तो काट के सबसे छोटी जो फॉर्म आती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ओके, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी इक्विवेलेंट है, और ये भी इसकी आपस में इक्विवेलेंट है। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आप उसमें देखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे कि हमें कोई फ्रैक्शन दे दी जाए, कि हमें ये दे दिया कि 2/3 का डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 2/3 के समाचार ये हैं आपके कि आप एक कोई शेप बना लो, एक राउंड लगा सकते हो, सर्किल, या फिर एक स्क्वायर लगा सकते हो। हम सर्किल लगा लेंगे। ओके, नीचे देखिए कितने हैं, 3, तो 3 पार्ट कीजिए सर्किल के पार्ट किए हमने 1, ये 1 हो गया। इक्वल पार्ट करने हैं गाइस, इक्वल पार्ट होने चाहिए, थोड़े इक्वल नहीं है। 1 2 और 3 पार्ट हो गए ना, 3 पार्ट है। 3 में से 2 आपको लेने हैं, ठीक है। मान लो ये केक है, बर्थडे केक, ऐसे चाकू लगाया, ऐसे लगाया, ये हमने उठा लिया, ये 2 पार्ट हमने उठा लिए। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ओके, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट जो है, इसकी फ्रैक्शन क्या है, 2/3। 3 में से 2, 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2, 2 आउट ऑफ 3। हम इसे बोलेंगे 2/3। हम इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, 2/3, या कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 2/3, 2/3। देखो ऊपर वाला पहले 2, फिर ये लाइन जो है इसको अपॉन बोलेंगे। अपॉन मतलब 2 ऊपर है 3 के, 2 ऊपर है 3 के, 2/3 या 2/3। ओके, हिंदी में ऐसे, मतलब इंग्लिश में इसको जो वर्ड्स में है, वर्ड फॉर्म में ऐसे लिखोगे आप। ओके, अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे। मैं ये लिख दूँ 3 2 1 1/6, 1/6 अगर ले लें हम, तो 1/6 के लिए ऐसा ही हम एक सर्किल लगा लेंगे। सर्किल लगा लोगे अच्छा रहेगा। दूसरी शेप भी हम ले सकते हैं, तो इसके इक्वल 6 पार्ट कीजिए। तो 6, 1 2 3 4 5 6 में से एक को कलर कर दीजिए, किसी भी एक को। तो ये पूरा जो है, इस पूरे के सामने इसकी क्या वैल्यू है, इस इतने क्या वैल्यू है, 1/6 है। इस 1/6 है इतने की, ये पार्ट क्या है, 1/6 है। ओके,
तो ये जो कलर्ड पार्ट पोर्शन है, ये यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे इसको देखेंगे। अब प्रॉब्लम हमें डिस्ट्रीब्यूशन में आती है कब, जब हमारी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। ये आ गई, अब आ गई प्रॉब्लम। आप एक सर्किल बनाओ, उसके 7 टुकड़े कर दो, 7 पार्ट्स में बांट दो, 2 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए। 7 टोटल कितने, 7, उसमें से 10 को कलर कर दो। 7 में से 10 को कलर, आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हो सर आप, ऐसे तो हो सकता है क्या कभी? अरे 7 में से 10 कभी कलर हो सकते हैं क्या? टोटली 7 है, उसमें से 10 पार्ट को कलर कैसे कर दें, है ना? ये तो प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। तो अब क्या होगा, 7 में से 10 नहीं हो सकता। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इससे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा रास्ता क्या रहेगा, पहले इसको लेके जाओ मिक्स्ड में। पहले कहाँ लेके जाओ, मिक्स्ड। इसकी मिक्स्ड बनाओ। हम साइड में चलते हैं, इसकी मिक्स्ड बनाते हैं। जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड करना होता है। 10 1 जा 10, 7 1 जा 7 और 3 बच गई, तो होल 3 ऊपर और ये 7 नीचे। मतलब इसका हम लिख सकते हैं 1 होल 3/7। 1 होल इसको कैसे लिख दोगे, 1 होल 3/7, 3/7। ओके, इसका जो है वर्ड्स में ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको कैसे कर देंगे, देखिए। ये जो आपका 1 होल का मतलब एक तो गोला लगाओ पूरा का पूरा, और इसके लिए एक और लगाओ। अगर यहाँ 2 होगा तो आपको 3 लगाने पड़ेंगे, यहाँ 4 होगा तो 5। गोला की बजाय आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, सर्किल की बजाय। तो एक तो होल, एक तो पूरा का पूरा कंप्लीट कलर है। होल का मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा। एक तो ये पूरा का पूरा कलर है। और अगले वाले में जो है 7 पार्ट्स में से 3 कलर कर दो। तो इसके 7 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 3 कलर कर देंगे हम, 1 2 और 3 कलर कर दिए हमने। ओके, तो देखो इस 2 में से जितना जितना कलर किया हुआ पार्ट है, जितना कलर किया हुआ पार्ट है ना, वो इसकी फ्रैक्शन है। 10/7 को हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, हम इसमें लेके आए, फिर हमने ये किया है, ठीक है। अब इसमें फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन, कलर पोर्शन की फ्रैक्शन देखनी आसानी से देख लेंगे हम। जैसे हमें कोई ये दे रखा है, ये कलर है, ये कलर है, ठीक है। और इसमें ये कलर है, इसमें कलर है। तो इसकी फ्रैक्शन बताइए, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 बॉक्स हैं, 4। और कलर्ड कितने हैं, 1 2 कलर हैं। तो इसकी 2/4 फ्रैक्शन आ गई। क्या ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। 2 से कट जाएगी तो 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। एक्चुअल में देखो 2/4 है, बट कट के छोटा हो रहा है। ये इसको हम छोटा कर रहे हैं रिड्यूस करके, तो ये आ रहा है। ओके, इसका देखो 2 और कलर 1 है, वो छोटा नहीं हो पाएगा। इसमें कितने हैं, कल टोटल 4 हैं और कलर 2 है, ठीक है। काट दें अगर तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 1/2 1/2, अब कहोगे तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है तीनों का। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पूरा टोटल 1 है, पूरा टोटल क्या है, 1 है। कोई ये चीज़ एक 1 थिंग है, एक आइटम, एक चीज़ है। उसमें से आधी आपने कलर कर दी, आधी तो कलर कर दी, आधी तो छोड़ी है। आधी अगर कलर कर दी तो इसका मतलब आपने हाफ को कलर कर दिया। तो ये हाफ नहीं आ गया क्या आपका, हाफ है ना। ये पूरी थी, आपने हाफ कलर कर दी तो हाफ आ गया। सेम ये 2 आप हाफ छोड़ दिया, हाफ कलर कर दी, ठीक है। बट ये नंबर्स में थोड़ा अलग लिखा जाता है। ओके, ऐसे हमें ये करना होता है। जब हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी हो तो उसका कलर पार्ट ऐसे फाइंड, जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे फाइंड करेंगे हम। प्रॉपर है तो सीधा ही हो जाएगा, इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड के थ्रू करेंगे। और कुछ कलर्ड पोर्शन दे रखे हो तो उसकी फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाएंगी। ओके, अब जो आपका एक टॉपिक बचा है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में देखते हैं। एक लाइन है जो इनफाइनाइट, मतलब इधर कितने भी बड़ी हम इसको कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, इसमें कहीं 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एज शो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं जो अभी आपके 6th क्लास में आएंगे। इंटीजर्स लिखे जाते हैं इस पूरी लाइन पे। इंटीजर्स, ये नंबर लाइन इंटीजर्स की ही होती है।
अब एक फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाएगा, एक फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए गाइस, कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आपको 0 और 1 के बीच में ही मिलेगी। मतलब इसको जूम आउट अगर करके हम लिख लें तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ कहीं आगे 2 है, ये ऐसे आपकी लाइन जा रही है। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको मिलेगी। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन का एरिया है। प्रॉपर सिर्फ क्योंकि प्रॉपर नंबर जो होता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम होता है। ये देखो 2/3, 3 में से 2, 3 में से 2 ही लिए हैं खाली, 3 में से 2, पूरा केक तो लिया ही नहीं, 1 से कम लिया है ना। और पूरा 1 है और उसके 6 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उठाया, तो पूरा थोड़ी उठाया हमने। ओके, देखो एक रोटी है, जैसे रोटियां खाते हैं सभी, एक रोटी है उसकी हमने 4 टुकड़े कर लिए, 1 ले लिया, तो हमने 1 रोटी से ज़्यादा लिया है, 1 रोटी से कम, 1 टुकड़ा ही तो लिया है, टुकड़ा तो 1 रोटी से कम होता है। तो ये हमेशा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है वो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा तो जो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी हमें। तो हम कोई ना कोई फ्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। हम 2/3 को ढूंढेंगे, 2/3, जैसे 2/3, फाइंड 2/3 ऑन द नंबर लाइन 2/3। तो देखिए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में 3 टुकड़े की कर दीजिए। 0 और 1 के बीच का जो गैप है उसके इक्वल क्या है, 3 पार्ट्स कर दीजिए। उसके इक्वल 3 पार्ट हम कर देंगे। इक्वल 3 पार्ट हम कैसे कर देंगे, देखिए 1 2 लाइन्स लगा दो, छोटी छोटी 2 लाइन लगा दो, ठीक है, पेंसिल से लगा रहा हूँ मैं। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट इक्वल हो गए ना, 1 2 3। हमें कितने करने हैं, 3 में से हमें कितने चाहिए, 2। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप 2। तो ये आपको क्या मिल गया, 2/3। ये जो चीज़ है आपकी, ये 2/3 है, ठीक है ना। हम इसका और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मैं ये बोल दूं कि 3/5 को फाइंड कीजिए, तो आप एक लाइन लगाओगे, तो ये प्रॉपर है तो 0 और 1 और आगे 2, ऐसे आगे हमें तो इतना ही चाहिए, सिर्फ इसके बीच में मिलेगा ये, इसके बीच में 5 टुकड़े की 5 इसके जो पार्ट्स हो जाने चाहिए, 5 पार्ट, 4 लाइन लगा दो, 1 2 3 4 खींच दी ना मैंने, 4 खींच दी तो ऑटोमेटिक क्या है, 5 पार्ट में बट गई। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गई ना ये। 5 में से थर्ड पे आप चले जाओ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका 3/5 है। ये आपका क्या है, 3/5 है। ओके, आप समझ गए होंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे फाइंड किया जाता है। या फिर आपको ये दे रखा हो तो उससे ये फ्रैक्शन फाइंड करनी, ये भी आप समझ जाओगे। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, कैसे 1 है, इसकी फ्रैक्शन बताइए आप क्या है, यहाँ कितनी फ्रैक्शन आएगी। तो हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही बतानी है, प्रॉपर ही आंसर आएगा। प्रॉपर आंसर आएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 पूरे गैप बन रहे हैं, 4, उसमें से हमें फर्स्ट पे जाना है, तो 1/4 है ये। ओके, ये आपको फाइंड कर लेना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम हमारी आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जब हम ये ढूंढेंगे मिक्स्ड कैसी होंगी, 3 होल 2/5, 7 होल 3/4, ऐसे। तो ध्यान देंगे हम, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आएंगी वो क्या है, इधर जो नंबर है वो और उससे नेक्स्ट वाला, जैसे यहाँ 3 है तो ये पूरी फ्रैक्शन हमें 3 और 4 के बीच में मिलेगी, इतने पोर्शन में हमें ये फ्रैक्शन मिलेगी, ठीक है ना। इस पार्ट में 7, यहाँ 7 है तो 7 और 8 के बीच में मिलेगी। यहाँ अगर 60 है तो 60 और 61 के बीच में मिलेगी। तो हमें क्या है, इसका अगर हमें ढूंढना है तो एक लाइन लगाएंगे हम, और 3 और 4 चाहिए हमें, उधर 5 है, कहीं 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 1 है, ऐसे चल रहे हैं। 3 हो गया, 3 से 4 के बीच में हमें 5 जो है पार्ट करने हैं, 5 पार्ट लगाने हैं, 1 2 3 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5, उस पर हमें सेकंड पे चले जाना है, 1 2, ये जो आपकी 3 होल 2/5 है,
3 होल 2/5 है। ओके, 7 होल 3/4, ये देखिए 7 होल 3/4। तो हमें 7 और 8, यहाँ कहीं 6 है, 7 है, 8 है, 9, हमें सिर्फ 7 और 8 मतलब जो नंबर यहाँ दे रखा है वो और उससे नेक्स्ट के बीच का ही हमें फोकस रखना है। इसके हमें 4 पार्ट कर देने हैं। 1 2 3 4 हो गए, थोड़ा गैप देके आप कर देना। 1 2 3 4 पार्ट हो गए। हमें 4 में से थर्ड पे चले जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आपका हो गया 7 होल 3/4। ओके, ये आपको नंबर लाइन पे नंबर फाइंड करने हैं। और नंबर आपको अगर फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन अगर दे रखी है तो नंबर लाइन पे उसको उसकी फ्रैक्शन की पोजीशन को ढूंढ देना है, और पोजीशन दे रखी हो तो उस फ्रैक्शन का नाम बता देना है। अब बच गया हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। कंपेयर कैसे करेंगे फ्रैक्शन, हम कलर्ड पार्ट से इसको कंपेयर करेंगे। तो छोटा सा बच गया आपका, मैं देखिए बता देता हूँ इसी में, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे ये आ गया, कई बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक साइन आएगा लेस देन, इक्वल देन और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन। अब ये आएगा कि ये आएगा, अब कई बच्चे कहेंगे ये बड़ा है 1/3, 3 दिख गया, 2 दिख गया, 3 बड़ा है तो ये बड़ा, मतलब 99% बच्चे यही कर देंगे, बट इसको समझेंगे नहीं। समझो इसको, समझेंगे कैसे, देखो इस फ्रैक्शन का पार्ट बनाओ, इसको समझो आप। मान लो ये एक रोटी है, ठीक है, ये भी एक रोटी है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। उसकी 2 पार्ट्स कर लो, 2 पार्ट्स कर लिए, ओके। इसके 3 पार्ट्स कर लो, टोटल 3 कर लिए। अब इसमें से 2 में से 1 आपको मिल रहा है तो आपने उसको कलर कर दिया, ओके। और 3 में से 1 आपको मिल रहा है, 3 में से 1 आपको कर दिया। अब आप मेरे को ये बताइए ये वाला पार्ट बड़ा है या ये वाला। अब आप कहोगे ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये तो हाफ है। अरे एक रोटी के 2 टुकड़े करके एक आपको दे दिया जाए और एक रोटी के 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा आपको दे, तो ज़्यादा किसको मिलेगा, इस वाले को मिलेगा ना। सो ये क्या है, ग्रेटर है। तो ऐसे ही हमें कलर पार्ट लेकर के, कलर पार्ट जो कलर इसके सर्किल बना के या कोई और शेप बना करके उसको कलर में चेंज करके हमें थोड़ा उसको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। या फिर अगर क्या है, अगर वो रिड्यूस हो पाती है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ और उसके बाद उसको क्या है कंपेयर कर दो, ठीक है। तो ऐसे हम इनको करते चले जाएंगे। सो गाइस देखिए, आप बेसिक्स आपको मैंने टोटल बता दिए फ्रैक्शन के बारे में। चैप्टर आपका 6 जो है अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस, उसके बारे में पूरा बेसिक बता दिया। अगर इसके बाद आप चैप्टर को सोल्व करते हो, एक्सरसाइज को सोल्व करते हो 6th को, तो बिल्कुल आप कर दोगे, कुछ भी पूछने की आपको किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बस प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आपने ये कर लिया तो श्योर 100% आप 6th चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। तो कुछ परेशानियां, कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो खास मैंने क्या है कि मोस्टली बताए हैं यहाँ पर बेसिक्स में कि बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 6 जो एक्सरसाइज 6 है वो सोल्व करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।